नमस्कार बच्चों, आइए कबीरदास जी की साखी के आगे के दोहे को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही वाणी फूटी वास। बच्चों, पुस्तक अपने सामने आप खोल लें। सहायतार्थ मैंने लिखा है, लेकिन जब मैं बोलूँगी आप पुस्तक पर अपने देखेंगे तो अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, कह रहे हैं कि पिंजर, पिंजर ये जो हमारा पिंजड़ा है, शरीर को उन्होंने क्या कहा? पिंजड़ा। कि इस पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हुआ, प्रेम का प्रकाश हुआ। अंतरि भया उजास, और प्रेम का प्रकाश होते ही पूरे हृदय में, पूरे अंतस्थल में उजास माने उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमही, और उजाला होते ही क्या हुआ? हमारे मुख से कस्तूरी की महमही माने सुगंध आने लगी। कस्तूरी मृगा की नाभि में रहती है। ये दोहा पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाहि। कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो किसी किसी मृगा के नाभि में कस्तूरी आ जाती है और उस कस्तूरी से महक निकलती है, बहुत सुगंधित होती। चल, तो क्या कहते हैं कि हमारी शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हुआ। अंतर से हृदय स्थल में पूरा हृदय जो है वो ज्ञान के प्रकाश से, उजाले से भर गया। मुख कस्तूरी महमही, और जब हृदय में ज्ञान हुआ, प्रेम का प्रकाश हुआ, तो मुख से कस्तूरी की महक आने लगी, कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। वाणी फूटी वास, और जो भी वाणी निकलती थी वो वास, सुवासित होती थी, सुगंध से भरी हुई होती थी। अब यहाँ बेटा, वाणी जो हम बोलते हैं उसमें कौन सी सुगंध होगी? प्रेम की सुगंध होगी। अगर कोई प्रेम से बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना? तो यही ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हृदय में उजाला होगा तो अपना पराया, मैं तू, घमंड, माया, मोह सब हट जाएगा, और उसके बाद किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रहेगी। तो हम प्रेम से बोलेंगे, और प्रेम से बोलेंगे तो प्रेममयी वाणी ही सुगंधित वाणी है। ये आप समझ लें। फिर अर्थ देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी पिंजड़े में या हृदय रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हुआ, इसलिए उस प्रकाश से पूरा हृदय प्रकाशित हो गया, उजाला हो गया। उससे काम, क्रोध, माया, मोह, मैं, तू, अहम पर सब कुछ हट गया। और ये सब हटने के साथ ईश्वर का निवास हृदय में होगा। जहाँ ये माया मोह हटेंगे, मैं तू अहम हटेगा, तहाँ ईश्वर का वास होगा। और मेरे हृदय में जब ईश्वर का वास हुआ तो मुख कस्तूरी महमही, मेरे मुख से कस्तूरी की महक आने लगी। वाणी फूटी वास, जो भी वाणी निकलती थी वो सुवासित होती थी, अर्थात प्रेममयी वाणी होती थी। अहंकार से दूर, मैं तू के भावनाओं से दूर, द्वेष की भावना से दूर प्रेममयी वाणी निकलती थी, सुवासित वाणी निकलती थी। अर्थ एक बार फिर से देखो बेटा लिखने के लिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, हृदय रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हुआ, जिससे पूरा हृदय उजाले से, ज्ञान के उजाले से भर गया। और ज्ञान होते ही मेरे हृदय में ईश्वर का वास हुआ। मैं, तू, अपना, पराया, काम, क्रोध, लोभ सब कुछ हट गया। उसके बाद मेरे मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और जो भी वाणी निकलती थी वो सुवासित होती थी। अर्थात मेरे मुख से ईश्वर
कि प्रेममयी वाणी निकलने लगी तथा प्रेम से भरे हुए शब्द निकलते थे जो प्रेम से के रस से सुवासित होते थे, प्रेम के रस से सुगंधित होते थे। अब बेटा आप इसको काव्य सौंदर्य देख लें पूरे का एक पंक्ति में कि काम क्रोध लोभ हटने से, ज्ञान हो जाने से, ईश्वर का निवास हृदय में होने से मनुष्य के मुख से जो वाणी निकलती है वो प्रेममयी वाणी निकलती है। फिर दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी देख लिए मह मही मह मह दो बार आया। इसी तरह अंत्यानुप्रास तो सब में है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, इतना आप सब में लिखें। और अगला दोहा फिर अब हम लोग देखते हैं। नैना अंतर आवतूं यूं ही नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन दूं। यहाँ कबीरदास जी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं, नैना अंतर आवतूं यूं ही नैन झपेऊं, कि हे ईश्वर तुम मेरे नैनों के अंदर आ जाओ, नेत्रों में बस जाओ, और यूं ही नैन झपेऊं, मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ, या जब मैं अपनी आँखों को बंद करूँ उसी समय तुम मेरे नेत्रों में आ जाओ। ना हो देखूं और को, और मैं अपनी आँखों को इस तरह बंद कर लूँगा कि ना तो मैं किसी को देखूँगा और ना ही तुझे देखने दूँगा। तो प्रेम क्या चाहता है बेटा, संसार से अलगाव चाहता है, तभी तो साधक पूरे समाज को छोड़ करके वन में बैठ करके साधना करता है, या कहीं ऐसे ही बैठता है तो पूरी दुनिया को छोड़ देता है। अभी अर्थ पहले पढ़ा आपने ना कि पिंड रहा परदेश, केवल ये शरीर ही इस देश में रह जाता है। तो यहाँ वो क्या कहते हैं कि नैना अंतरि आवतु, ये सरल है थोड़ा। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे ईश्वर मेरे आँखों में आके बस जाओ, यूं ही नैन झपेऊं, जे मैं आंखें बंद कर लूँगा, ना हो देखूं और को, न तो मैं किसी और को देखूँगा, अर्थात संसार के सुख साधन भोग विलास किसी को नहीं देखूँगा, तुमको आंखों में बसा के तुम ही में बस जाऊँगा, और ना तुझे देखन दूँ, न तुझे देखने दूँगा, अर्थात मैं तुम्हें अपने आँखों से दूर नहीं जाने दूँगा, अपने पलकों को बंद करके उसमें तुम्हें कैद कर लूँगा। अब यहाँ बेटा फिर कि ईश्वर से प्रेम करते हैं, आँखों में बसा लेना चाहते हैं, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, ये आप लिख लें। और अगर आपको याद रहे मेरी बात, कोई आवश्यक नहीं कि बिल्कुल शब्दशः लिखें, आप ये लिख सकते हैं कि श्रद्धा भक्ति पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही लिखा है कि एक प्रेमी अपने प्रिया के लिए और अपने को प्रिया के लिए संसार से अलग रखना चाहता है। चाहे तो आप भाव साम्य में इसको लिख सकते हैं। आइए अगला दोहा हम लोग देखते हैं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हरि रस, हरि माने भगवान के रस को, उनके प्रेम के रस को यों पिया, इस तरह मैंने पी लिया है, अर्थात ईश्वर से इस तरह प्रेम कर लिया है, उनका नाम स्मरण इस तरह कर लिया है, उनके ब्रह्म के रस को मैंने, ब्रह्मानंद को इस तरह पी लिया है कि बाकी रही न था कि, था कि माने बेटा थकावट, इस संसार की सारी थकावट मेरी दूर हो गई। मैंने ईश्वर के प्रेम रस का इस तरह पान कर लिया है, अर्थात ईश्वर से मैंने इस तरह प्रेम कर लिया है कि संसार के जो माया मोह काम क्रोध लोभ से जो शरीर की थकावट थी वो सब हट गई है। अब मेरे शरीर से, मेरे मन से ये सारी भावनाएं समाप्त हो गई हैं, केवल ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में बस गया है। पाका कलश कुम्हार का,
बहुरी न चढ़ई चाक। अब यहाँ देखो बेटा, आप चाहें तो एक अलंकार दृष्टांत होता है, उदाहरण देना, दृष्टांत देना। तो यहाँ उदाहरण दे करके अपनी बात को कबीरदास जी समझा रहे हैं कि पाका कलश कुम्हार का, आप घड़ा खरीदते हैं, सुराही खरीदते हैं, कलश खरीदते हैं ना कुम्हार के यहाँ से, जो मिट्टी का वो बनाता है। तो जब वो पका हुआ होता है, जैसे कच्चा घड़ा बेटा टूट गया तो फिर मिट्टी बना करके वो चाक पे चढ़ करके दूसरा घड़ा बने, लेकिन जो पका हुआ घड़ा है वो दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है। तो कहते हैं पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। जैसे कुम्हार का पका हुआ घड़ा दोबारा उसकी चाक पर नहीं चढ़ता है, वैसे ही मैंने हरि रस इस तरह पी लिया है, उनके प्रेम में इस तरह पक गया हूँ, इस तरह पक गया हूँ कि अब मुझे इस संसार सागर में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें बेटा एक तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा और दूसरे कबीर का पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा है। अर्थ फिर से देखो, अर्थ सरल है क्योंकि दृष्टांत से उन्होंने समझाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रेम रस को इस तरह पिया, अर्थात ईश्वर के प्रेम में इस तरह अपने को लीन कर लिया है कि अब संसार की थकावट दूर हो गई है, अर्थात संसार के सारा जो काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मैं, तू, अहम, सब कुछ मेरे हृदय से समाप्त हो गया है। अब केवल मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, मैं उस ईश्वर में लीन हो चुका हूँ और अब मुझे आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह जैसे कि कुम्हार का पका हुआ घड़ा पुनः कुम्हार की चाक पर नहीं चढ़ता है, वैसे ही मुझे दोबारा जन्म लेकर के इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। अब बेटा इसका काव्य सौंदर्य देखें कि ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर से प्रेम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा कि इनका पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा है कि इन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। पाका कलश कुम्हार का ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, भाषा सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, प्रसाद गुण है। इस तरह काव्य सौंदर्य लिख करके आप अर्थ को पूरा करें। बच्चों बार बार अर्थ को पढ़ें, समझें और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप टिप्पणी करके अवश्य लिखें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।